ड्रैगन फिश बस स्वादिष्ट है। मैं भूख से मर रहा हूँ। आखिरकार खाने का समय आ गया। मेरी रसोई कला तो स्वर्ग के खानसामे जैसी है। यह भी कुछ खास नहीं है। नहीं, मुझे पहले खाना खाने दो, फिर बिजली की मार सहन करूंगा। हे भगवान, तुम निष्पक्ष नहीं हो। मैं मछली पकाऊंगा। क्या मछली पकाना? तुम तो मर चुके हो। सिर्फ मैंगपूर का पानी है। नहीं नहीं भाई बहन, क्या गलती हो गई? मैं हूं तांगसान की धर्म के पूर्वज। 10,000 साल की साधना, एक छोटी सी बिजली मुझे कैसे मार सकती है तुम? यह क्या समस्या है? कौन है तुम्हारा भाई? यहाँ बकवास मत करो, हम रिश्वत नहीं लेते। मृत्यु पुस्तक में साफ साफ लिखा है, तांग सांकी की आत्मा चाहिए। तांग एर की। अगर आंखें खराब हैं तो जाओ। अरे गलती से आत्मा ले ली तुम कहते हो। क्या करें? आओ आओ, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। बहन, देखो ये काम कैसे हुआ। हम तो एक परिवार है, दो बातें नहीं। मना कर दिया? वैसे भी तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो चुका है। शरीर फिर से बनाना शायद कुछ 100 साल लगेंगे। तुम मुझे 100 साल तक अच्छा खाना नहीं खाने दोगे। नहीं, मैं तुम्हें शिकायत करूंगा, शिकायत करूंगा। पूर्वज, मेरे पास एक अच्छा तरीका है। पुनर्जन्म मैं तुम्हें एक खाने से भरी जगह पर ले जाऊंगा। तुम्हारे पास शक्ति होगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और सेवा भी मिलेगी। खाने से भरी जगह? किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मर जाने दो। इतनी बुरी कसम? वह झूठ नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं इस जगह से बहुत समय से बाहर नहीं निकला हूँ। चलो देखते हैं। अरे नहीं, तुमने अभी कहा था अगर झूठ बोला तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम तो पहले ही मर चुके हो। अंदर जाओ तुम मेरा इंतजार करो। खुद को डराना। तुमने टैंग सांक्युआई कहा। वह तो लिंगशान के पूर्वज हैं। अगर वह वापस आ गई तो तुमसे हिसाब कैसे चुकाएगी? 100 साल बाद की बात है, डर किस बात का। चलो अगले को पकड़ो। अच्छा, तुम ब्लैक इम्पर्मनेंस मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम कौन हो? फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे रुको। अच्छा, कुछ नया है। सोचा नहीं था इस दुनिया में ऐसी जगह भी है। यही चीज है।
बहुत कमजोर है। ब्लैक इम्पर्मिनेंस, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तुमसे शादी, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे दादा के मृत दोस्त की बेटी हो। मुझ पर दवा डालने की हिम्मत और मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश। मैंने नहीं किया। सैंक्यूआई, मुझे पता है तुम उसे प्यार करती हो। मैं तुमसे उसे नहीं छीनूंगा। मैंने नहीं किया। सैंक्यूआई, अगर किंगयान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने नहीं किया। यह कुत्ता आदमी, आज की दुनिया की भाषा में कहें तो बस 2 शब्द हैं, बदमाश। मेरा चेहरा इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या तुमने अभी तलाक कितना अच्छा है। तलाक हो जाए तो मैं कितना आजाद हूँ। बाहर के सुंदर लड़के कितने सारे हैं। कौन बोल रहा है? इस दुनिया में पैसा बहुत बहुत जरूरी लगता है। क्यों न उस कुत्ते आदमी से और पैसे ले लूं तो मैं तलाक दे दूंगी। यह आवाज सैंक्यूआई की है क्या? क्या मैं उसके विचार सुन सकता हूँ? कितना लूं? पूरा 1 करोड़। सच में कमाया, घाटा हुआ। मैंने साइन कर दिया। पैसे कहाँ हैं? 1 करोड़ यहाँ के लोगों के स्तर के हिसाब से 3 जन्मों में भी खर्च नहीं होगा। ऐसे ही मुझसे तलाक लेना चाहते हो पैसे के लिए ही तो। 1 अरब जल्दी दे दो। चिंगचिन, यह 1 अरब देना हमारा फर्ज है। किंगयान, तुम कैसे आ गईं? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी। नहीं सोचा था कि सैंक्यूआई भी होंगी। यह मैंने 8 घंटे पकाकर बनाया है। 8 घंटे? अभी 11 बजे हैं। कहीं सुबह 3 बजे तो नहीं? मुर्गा पकाकर शोरबा बनाने के लिए? कौन सा मुर्गा इतना कठिन है मारने के लिए? चिंगचिन, तुम सही हो। मैं ठीक हूँ। गुजिंगचिन, ऊपरी हिस्सा भरा हुआ, नीचे वाला भाग चौकोर, नाक पर मांस, धनवान होने का स्वरूप है। फिर भी यहीं पर माथे पर काला छाया, आंखों में लाल रेखाएं, चलने में अस्थिरता। आज रक्त का खतरा अवश्य है। ध्यान रखो, यह शोरबा नहीं है, जहर भरा शोरबा है। तुम्हें किंगयान के हुनर पर ईर्ष्या है। वह तो राष्ट्रीय भोज की मुख्य रसोइया है। मैंने उसे युगल बाग दिया है जो हर महीने 10 मिलियन का लाभ कमाता है। अरे बहुत बातें करना छोड़ो, पैसे कहाँ हैं? अरे चिंगचिन, सैंक्यूआई के साथ इतना कठोर मत हो। किंगयान, तुम सही हो। सही हूँ शायद सैंक्यूआई। उसे शोरबा पीना नहीं आता। गुजिंगचिन के सामने मुझे फंसाने की सोच रही थी। उसने मुझे शोरबा दिया और फिर झूठ बोलकर कहा कि मैंने गिरा दिया और अंत में कहा कि कोई बात नहीं। नहीं हो सकता किंगयान, कभी ऐसी नहीं हो सकती। छोटी सी चालबाजी करने वाली। सैंक्यूआई, मेरे हाथ से बना शोरबा एक बार चखो। अरे सैंक्यूआई की बात सच में सच निकली। फैंग्युएन, बॉस को किंगयान को अस्पताल ले जाओ और उसके हाथ देखवाओ। उसके हाथों को कुछ नहीं होना चाहिए। 3 दिन बाद खाना पकाने की देवी प्रतियोगिता है। लू जी कृपया। चिंगचिन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। वह समझौता सैंक्यूआई ने साइन किया। यह बात जल्दी में नहीं है। किंगयान राष्ट्रीय भोज की मुख्य रसोइया है। कभी मुझे लगता था वह मेरे लिए खाना बनाने को तैयार होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका एक और पहलू भी है। और मैं टैंग सैंक्यूआई के विचार सुन सकता हूँ। इस बात को मैं धीरे धीरे समझूंगा। देखते हैं कि क्या हो रहा है। बॉस, पैसे कहाँ है? खत्म हो गए। गुजिंग चिन, मुझे पैसे दो। अभी जो खूनी हादसा हुआ था वह मैंने तुम्हारे लिए टाल दिया। मैं गुजिंग चेन कभी किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, और नहीं किसी झांसेबाज की बातों पर। चलो घर चलते हैं। तुम्हें डर और सम्मान रखना चाहिए। क्या यह इस जगह का ताबीज है? गाड़ी में चढ़ो। उन दिनों में मैं लिंगशान का पहला व्यक्ति था जो तलवार चलाना जानता था। यह छोटा सा ताबीज मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। टैंग सैंक्यूआई, तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। ओह, गुजिंग चिन, तुम्हारा माथा और काला हो गया है। 1 घंटे के अंदर कुछ होने वाला है। मुझे 2002 में इसे ठीक कर दूंगा। बस करो, मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करता। बॉस को वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन बाद में और इंजेक्शन लगाने होंगे। ओह, अरे, यह चीज मेरे रात के मोती से भी ज्यादा चमकदार है। टैंग सैंक्यूआई, बस करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। इसे हटाओ। बेटा, ठीक हो ना? भाई, तुम ठीक हो ना? उसे क्या होगा? कुत्ते के दांत उसकी टांग से टकरा गए। उसे थोड़ा खून आया है। कुत्ते की हालत ज्यादा खराब है। दांत टूट गए हैं। कुत्ते के दांत? बेटा, तुम्हारी टांग ने कुत्ते के दांत तोड़ दिए। भाई, तुम तो कमाल हो। अरे टैंग सैंक्यूआई, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? चेहरा बिल्कुल सही है। यह धनवान होने का संकेत है। माँ, तुमने सुना? हाँ। दुर्भाग्य से नजर बहुत साफ है, दिमाग बहुत मंद है। एक प्रोफेसर होने का दावा करने वाले अंकल के चक्कर में फंस गया। कौन जानता था कि वह अंकल प्रोफेसर की पहचान झूठी है। असल में वह सिर्फ पैसे का ठग है। 2 पैरों से दर्जनों औरतों को फंसाया, इतना फंसाया कि कोई संतान तक नहीं बची। टैंग सैंक्यू, तुम फिर से कहो। छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो। बेटा, क्या यह सच है? उसने सही कहा। यह सच है। कम से कम अभी तो है। दीदी, क्या हुआ? बेटी ठीक है ना? क्या हुआ है? मदद चाहिए? ही, मेरे पास एक दिल को ठंडा करने वाला ताबीज है। सिर्फ 2000 चाहिए या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? बहुत मजा आएगा। आकाश और पृथ्वी, सारी चीजें मेरे शरीर में समा जाएंगी। शेंग नान ठीक है ना? अरे वो 2000। फांग युआन उसके खाते में डाल दो। ठीक है। बहुत अच्छा पैसा मिल गया। सोचा भी नहीं था यह सबसे बेकार ताबीज इतने पैसे का होगा। फिर थोड़ा और बना लूंगा। सैंक्यू, यह क्या ठगी है? मैं तो महान पूर्वज हूँ। तुम्हें ठगू, यह ठगी है। तुम्हारे पति ने गर्भावस्था में ही धोखा दिया। तुम्हारी बेटी से भी बुरा हाल होगा। भविष्य में धोखे से सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी और अंत में निराशा में आत्महत्या कर लेगी। अभी गुझेंगन नहीं है, झूठ बोल रहा है कि विदेश गया है। असल में पैर दबाने की दुकान में है। और क्या पैर दबा रहा है? क्या? और क्या पैर दबा रहा है?
निश्चित रूप से पैर नहीं दबा रहा है। लगता है पैर दबाना काफी आरामदायक है। थोड़ा और पैसा कमाऊंगा, फिर मैं भी आनंद लूंगा। तुम्हारी हिम्मत। मैं कसम खाता हूँ, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या? अरे माँ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। अरे गहरी सांस लो माँ। मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हो? कहीं पकड़ने तो नहीं जा रहे? अगर तुमने गुजिंग्यान को खोज लिया तो क्या वह इतने सालों तक छुपा रह सकता था? अब जाओ और पैर रगड़ने की बात मत करो। रगड़ कर उतारी गई मिट्टी भी दिखाई नहीं देती। माँ जिंगचेन, मुझे सुना है कि तुम्हारी टांग कुत्ते ने काट ली है। क्या तुम ठीक हो? क्या इस बारे में बात ही नहीं कर सकते? ठीक है, तुम्हारा हाथ कैसा है? हाथ तो ठीक है ना? ठीक है। तुम्हारे हाथ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 दिन बाद ही तो जुगनू घर का शेफ चैंपियनशिप, जिसमें देश विदेश के सभी विशिष्ट लोग आने वाले हैं, तब तुम्हारे या मेरी माँ को शेफ का खिताब लेने की उम्मीद है, जिससे हमारे जुगनू घर का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। बिल्कुल सही। जुगनू घर दादाजी के पास से मिला है और कोई भी विरासत में ले रहा है। इस प्रतियोगिता में मैं व्यक्तिगत रूप से भाग लूंगा। फिर मैं एक प्रतियोगी के तौर पर भाग लूंगा। दादाजी भी व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे, वह सबके सामने। व्यक्तिगत रूप से जुगनू घर को तुम्हारे हाथों सौंपेंगे। धन्यवाद आंटी, लेकिन दादाजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब नहीं है। किंगयान दादाजी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद अभी भी थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, और फिर यह तो 3 साल में एक बार की शेफ चैंपियनशिप है, उन्हें भी इसमें हिस्सा लेना है। माँ ने दादाजी की पढ़ाई की है, वह भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। लेकिन चाहे तुम जीतो या मामा को खुशी होगी, मैं अच्छी तरह से तैयारी करूंगा। थैंक यू। आई कल ऑफिस में। माफ करना ऑफिस। क्या बात है? यह लू लड़की, क्या तुम पिछले जन्म में मच्छर थी? इस जन्म में बातें भनभनाती हो। थैंक यू आई, मेरा टैंक। थैंक यू आई। तुम किंगयान से कैसे बात कर रहे हो? अगर वह मच्छर है तो तुम एक सुअर हो। देखो, तुम्हारा ये रूप गांव की लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुच्छ व्यक्तिगत हमला मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? बल्कि तुम अब बहुत सुंदर लग रही हो। बाद में उस धोखेबाज ने पहाड़ी इलाके में फंसा दिया और उसके बदनाम होने से बचने के लिए खुद को घायल करके चेहरा बदल दिया। चेहरा सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया। बिल्कुल सही। लू किंगयान ने उस आदमी की मदद की और छुपाया। बहन, अरे वो कुछ नहीं किंगयान, मेरे हिसाब से तुम जुगनूगर में कुशलता के लिए अभ्यास करना चाहिए, यही सही काम है। बिल्कुल सही। कल मैं जुगनू घर जाऊंगा तैयारी की जांच करने के लिए। मुझे आश्चर्य है कि वे मेरा इलाज कैसे करते हैं, पहले से अलग लगता है। आज मैं आया हूँ। एक और बात है आंटी, मैंने इसे एक दोस्त से खरीदा जो विदेशों में सौंदर्य उपचार कर रहा है। सौंदर्य उठाना और सख्त प्रभाव विशेष रूप से अच्छा है। आप उस पर गार्डेनिया का एक संकेत देते हैं। सिलिकॉन और उपयोग करने में आसान, अच्छी गंध आती है। इसे हमेलिन में रखें। मैं नहीं चाहता कि वो भगवान की रसोई में भाग ले। वह सिर्फ पुराने कुक की बेटी है। अपने वर्तमान शिल्प के बारे में क्या डर है? मेरे जैसा अच्छा नहीं। चुप रहो। अपने शुरुआती दिनों में उन्हें एक रसोई देवता के रूप में जाना जाता। अगर शादी नहीं होती, आपको लगता है कि आपके पास कुछ है। इस त्वचा क्रीम, क्या आप वास्तव में एक चेहरा बना सकते हैं? क्या होगा अगर सामग्री के साथ कोई समस्या है? आश्वस्त रहें, उसे 3 मिनट लगेंगे। चेहरे की एलर्जी देखें, हवा को तितर बितर हो जाएगी। 10 मिनट अस्थिर हो सकते हैं, भले ही आप जांच के लिए अस्पताल जाएं। सिर्फ साधारण त्वचा क्रीम। चिंता मत करो, मुझे छोड़ दो। अच्छी गंध आती है। कोशिश करो। प्रतीक्षा करें। सान्या, आप कोशिश करना चाहते हैं? इस बात में कुछ गड़बड़ है। मैं इसे मिटा नहीं सकता। जब आप इसे पोंछते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देगा। मैं भगवान की रसोई में भाग नहीं ले सकता। क्या टेंगसाकी, आप बकवास बोलना बंद कर देते हैं? किंगन मेरे भाई की प्रेमिका है, वह मेरी माँ के साथ कुछ भी कैसे कर सकती है? सान्या, मुझे पता है, मेरे जैसे ही दिल को हमेशा आराम से नहीं, लेकिन आप मुझे अपमानित नहीं कर सकते। टेंसाकी, हम तलाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह तेज है। आप इतने खाली नहीं हो सकते। वह उन घृणित जहरीले महिलाओं में से एक नहीं है। यह ठंडा होने के बाद
मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अपने छोटे विचारों को दूर करें। भले ही आप मुझे फिर से प्यार करते हैं, मैं आपको नहीं देखूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मैं अपनी खोपड़ी में बुलबुले हैं? आंटी मैं आपको कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? माँ तुम उसे या मैं? किंगयान वह मेरी अच्छी दोस्त है और वह इतनी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे साथ बुरा नहीं करेगी। आंटी मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास करोगी, लेकिन मैं संची को समझ सकती हूँ। वह चाहे जितना भी तुम्हारे करीब आए, तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो उपहार देना तो दूर की बात है। संची मुझसे ईर्ष्या करती है, इसलिए उसने मुझ पर आरोप लगाया। मैं समझ सकती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। गले में बलगम फंसा हुआ है। तांग संची तुम मुझे वह लेकर आओ। टांग संची तुम क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि यह चीज ठीक है। मैं तुम्हारी त्वचा की देखभाल कर रही हूँ। तुम मत छुपो। नहीं, अगर यह लग गया मेरा चेहरा बर्बाद हो जाएगा। वापस आओ। मिस लू भागने वाली है। यह कैसे इतनी जोर से छटपटा रही है? क्या यह सच में होगा? आ, मेरे बाल। ओ, औरतों की लड़ाई। चिंगचेन मैं एक इज्जत वाली औरत हूँ। टांग संची वह। अरे किंगयान, अगर अब भी बहाना नहीं बनाया तो चेहरा खराब हो जाएगा। क्यों नहीं पीछा कर रहे हो? जाओ पकड़ो, साथ रहो, शादी करो और फिर दिवालिया हो जाओ। आखिर में दुखद मृत्यु। जाओ पीछा करो। फांगयुआन तुम किंगयान की सुरक्षा के लिए लोग भेजो। जल्दी करो। शेंगनान तुम क्या सोचते हो? मैं खड़े होकर देख रहा हूँ। भाई, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? किंगयान ऐसा कुछ नहीं करेगी अगर सच में कोई समस्या हो। 3 दिन बाद के शेफ प्रतियोगिता में पता चल जाएगा। समय हो गया है, मैं तुम्हें एक बार और माफ करूंगा। जल्दी ऊपर जाकर आराम करो। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुत्ते जैसे आदमी, जल्दी चले जाओ। मैं अकेले बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। आज रात मैं थोड़ी थक गई हूँ। आज रात मैं घर पर आराम करूंगी। चलो। रुको। माँ, ये टैंक सैंक्यूआई में कुछ अजीब सा है। तुम्हारी क्या राय है? हूँ। ये चेहरा सुधारने का फूल इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। थोड़ा समय निकालकर एक फूल बनाओ। टैंग सैंक्यूआई तुम अंदर ही बेहोश हो गई हो। मर गई। तुम तो वाकई। उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ये आदमी भी तो कुछ खास नजर नहीं आता। पहले के उस छोटे से नौकर से भी बदतर है। अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदाज में तो औरत जैसा कुछ भी नहीं बचा। न तो मेकअप करती हो, नहीं खुद को संवारती हो। किंगयान से कैसे मिल सकती हो? मैं वाकई उससे नीचे हूँ। क्या इस बात ने उसे चोट पहुंचा दी? हालांकि मुझे उससे प्यार नहीं है, पर वो तो दादाजी के पुराने साथी की इकलौती पोती है, और वो इतनी बदसूरत भी नहीं है। बस सजावट नहीं करती।
ये 10 लाख रुपए हैं जो चाहो खरीदने के लिए खुद से खरीद लो। ये मानो तुम्हारे लिए मेरा माफी राशि है। वाकई धन्यवाद, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो। अभी पता चला। मछली का टैंगरीन खाने का मन कर रहा है। अगर मैं उस समय थोड़ा तेज होता तो मैं उस टैंगरीन मछली को खा लेता। ये जगह तो मसालेदार खाने से भरी हुई थी। सब झूठे हैं। अरे ये तो मेरी ओस्मंथस केक, टार्ट केक, एप्रिकॉट केक, फ्लेवर केक, मूंगफली केक, स्टीम गोट, स्टीम बियर पॉ, स्टीम डियर टेल, बंड डक, बंड छोटा चिकन, बंड गोजलिंग, सोय पिग, सोय डक सॉसेज, चिकन सूखी मांस, सूजी का पेटी, ड्राइड मीट सॉसेज। बहुत भूख लगी है। खाओ खाओ, बात मत करो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। इस आदमी को फिर से अजीब सा हो गया। जल्दी से शहर की सब केक मेरे पास भेजो और बंड डक, बंड छोटा चिकन, बंड गोजलिंग छोटे मछली, स्टीम गोट भी खरीदो। और स्टीम बियर पॉ। बियर पॉ खाना गैरकानूनी है। धीरे से खाओ, कोई तुमसे नहीं लेने वाला। जल्दी जल्दी आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तुम्हारे अंदाज में तो लड़की जैसा कुछ भी नहीं बचा। अच्छा लग रहा है क्या? काले और सफेद अशुभ ईमानदारी से नहीं धोखा देते। काले और सफेद अशुभ टैंगसैंक्यूआई का दिमाग। क्या यह ठीक नहीं है? या फिर कुछ समय निकालकर डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। यह क्या चीज है? तुम्हारा पसंदीदा क्रैब। क्या तुम इसे नहीं पहचानते? स्वादिष्ट नहीं है। क्या एक व्यक्ति में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या वह टैंगसैंक्यूआई नहीं है? ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। स्वादिष्ट है। मैं फिर से तुम्हारे लिए छीलूंगा, ध्यान से देखो। पेट भर गया, सोने का समय है। फैंग्युएन ऑफिस से निकल गया। अगली बार क्रैब खरीदो, पैसे देकर छीलवा कर भेज दो। घर वापस चलो। ये हाथ से छीला हुआ क्रैब, ये महंगा है, कम से कम 10 रुपए एक। मैं उसे 20 दूंगा, तुम उसे अच्छे से छीलने के लिए कहो। ठीक है बॉस, मैं फैंग्युअन। आज से एक नया नाम पेशा, क्रैब छीलने वाला। छोटी मालकिन, जागो तो जल्दी उठो। मालिक वे पहले ही जा चुके हैं, जाकर रसोई प्रतियोगिता की सभी सुविधाओं की जांच करने। इस कुरूप चेहरे के साथ मालिक को तलाक नहीं दे रही। वास्तव में बेशर्म है। हाँ, कब गप्पी बनना बंद करोगी? कब? तब तक सील स्वतः ही खुल जाएगी। लेकिन यह चेहरा वास्तव में बदसूरत है। यह चेहरा बनाए रखने का तावीज भी मुश्किल नहीं है, तो फिर एक बनाया जाए।
कृपया मेरे लिए एक कटोरा पानी लाओ। काफी कीचड़ है। सामग्री और जगह पहले ही तैयार है, बस 2 दिन बाद की रसोई प्रतियोगिता का इंतजार है। किंगयान ने अच्छी तैयारी की है। माँ किंगयान का चेहरा ठीक लग रहा है। शेंगनैन बहन, बुरा काम न करो। भूत के दरवाजे पर दस्तक नहीं, डरो, खुशकिस्मती से इस जहर की दवा है, नहीं तो मेरा चेहरा बर्बाद हो जाता। कौन हमारे परिवार के जगह के साइन बोर्ड को तोड़ने की हिम्मत करता है? यह फेंगमिंग पवेलियन की वायु चुचू है। वह यहाँ क्या करने आई है? पहले चीफ कॉन्टेस्ट में उनके फेंगमिंग पवेलियन को चुना गया था, अब ऐसा लगता है कि वह शायद अशांति करने आई है। ये दोनों तरफ खड़े लोग सभी कुशल लड़ाकू हैं। यू चुचू, फेंगमिंग पवेलियन पहले ही अयोग्य हो चुका है, तुम अभी भी क्यों आए हो? युवानक पवेलियन तो बस एक जगह है, खास नहीं। आज मैं यहाँ आखिरी प्रयास के लिए आई हूँ, चीफ कॉन्टेस्ट के लिए मैदान का अधिकार। तुम पहले ही हार चुके हो और अब प्रतियोगिता के शुरू होने को है। मुझे लगता है कि तुम अशांति करने आई हो। तो क्या हुआ? आज मैं यूचुचू तुमसे एक बार फिर मुकाबला करूंगी। अगर तुम हार गए तो प्रतियोगिता के मैदान का अधिकार हमारे फेंगमिंग पवेलियन को दे दो, कैसा रहेगा? और अगर तुम हार गए तो मैं अपना फेंगमिंग पवेलियन हाथों हाथ सौंप दूंगी। क्या किंगयान को विश्वास है? खाना पकाने के इस मामले में मुझे विश्वास है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ। गुकुल के तुम इतने घमंडी क्यों हो? कौन ने कहा था कि मैं खाना पकाने की प्रतियोगिता करने आई हूँ, कचरा? बेशर्म। तो तुम क्या प्रतियोगिता करना चाहती हो? बेशक ताकत की प्रतियोगिता करना। गु यूचुचू के बारे में पहले विदेश में कई कार्य प्रतियोगिताओं में विजेता रही है। हमने सोचा था वो खाना पकाने की प्रतियोगिता करने आई है, लेकिन वो लड़ाई की प्रतियोगिता करने आई है। डरने की कोई बात नहीं दोस्त, उसके साथ लड़ो। हमारे सुरक्षा गार्ड विदेशों से सेवानिवृत्त हैं, उससे नहीं डरते। मिस, वो पहले मर्सिनरी थी, उसकी क्षमता अप्रमेय है। शर्त नहीं ये यूचुचू, वह छोड़कर नहीं जाएगी बेटे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। तुम आओ। तुम जाओ। ये कपड़े अच्छे हैं, मेरी पसंद के। आकाश और पृथ्वी 5 तत्व ऊर्जा धारण करते हैं मेरे शरीर में। आदेश हजारों मील की निगरानी। यही है युवानक पवेलियन। क्या तुम नई सफाई वाली हो? सफाई वाली मैं? हॉल के अंदर कोई अशांति कर रहा है, तुम अंदर मत जाओ, दूसरी जगह साफ करो। हॉल में कोई अशांति है, गुजिंगचेन को परेशानी है। अगर वह बाहर आए तो मुझे पैसा कौन देगा? ठीक है, पहला राउंड तुम हार गए, दूसरा राउंड किसे भेजना चाहते हैं? बेशक मैं खुद जाऊंगा। बॉस गु वायु चुचू की ताकत अथाह है। कोशिश करके ही पता चलेगा। ठीक है बॉस गु, चिंता मत करो, एक छोटी सी लड़की है। वाह, यह पोज काफी शानदार है। तुमने नियम नहीं बताया, अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
कचरा ही शुरू करने के लायक है। गुस साहब, यह मैच आप हार गए हैं। आखिरी राउंड में किसे भेजोगे? छोड़ो, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम में से कोई भी एक मुझे हरा सकता है, तो तुम जीत जाओगे। कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा है, मैं आता हूं। सब एक साथ आओ। वायु चुचु। यह महिला, जहां माफ करना चाहिए वहां माफ कर दो। तुम कौन हो? यह कौन है? कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। सफाई कर्मचारी है, झाड़ू लेकर खड़ा है। पता नहीं। तुम युआन्यांग टॉवर की नहीं हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, चले जाओ। यह महिला, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है। तुम्हारी किस्मत में मौत का साया है। अभी तुम्हारा सूरज चढ़ रहा है। अगर गलत रास्ता चुना, बुढ़ापे में बहुत बुरा होगा। वह कौन है? कैसे जानती है मैं हूं? अभी तुम लोगों को लेकर चले जाओ। किसी दिन फुकिन लेकर आना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा इस छोटी सी समस्या को सुलझाने में। अजीब बातें कर रही है यह आवाज। थोड़ी परिचित लगती है। टैंग सैंक्यूआई। मेरी पहचान इतनी जल्दी उजागर हो गई। चाहे टैंग सैंक्यूआई हो या वैंग एयरबीए, चाहे कोई भी हो, रास्ता छोड़ो वरना मुझे मजबूर न करो। मैं नहीं चाहता लड़ना, सामने वाला चाहता है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं युआन्यांग टॉवर के अलावा किसी और से नहीं लड़ता। तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं टैंग सैंक्यूआई अभी बना हूँ, युआन्यांग टॉवर का एक सफाई कर्मचारी। इसलिए मैं भी युवान युग का सदस्य हूँ। तंगसांची, बेवकूफी न करो, जल्दी आओ। घोड़े लेके आओ। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष नहीं देना। तंग महिला की टांगों की ताकत यू चुचू से भी ज्यादा है। बढ़िया है, उसने यूचुचू की तरह उसे हराया। यह बच्ची गहराई में छुपी हुई है। यू चुचू का प्रसिद्ध कौशल इतनी जल्दी सीख लिया। मालिक पत्नी इतनी खतरनाक है, तुम्हें पता नहीं। तंगसांची, तुम्हारे पास और भी कितने ऐसी चीज हैं जो मुझे पता नहीं। जिंगचेन तंगसांची, वह ठीक नहीं है। उसके दादा मेरे दादा के साथ ही थे। शायद यह सुरक्षा के लिए है, पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर से आओ। तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो? तुम मरना चाहते हो? तंगसांची, मैं यहाँ हूँ। ऐसा नहीं सोचा था कि वह भी बेकार नहीं है। शायद पहले मुझे उससे पसंद नहीं था। उसे कभी मौका नहीं दिया अपने आप को दिखाने का। शायद आगे उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तंगसांची, वह तो फेंगमिंग गुरु की है। तुम ज्यादा न जाओ। क्या तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो? तुम पहले शुरू करोगे? गुजिंगचेन, मैंने तुम्हारे लिए हल कर दिया। इतनी बड़ी समस्या पैसे हैं। हाँ,
तुम बहुत अच्छे हो, वाकई पैसे हैं। जब मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे मैं भाग जाऊंगा। पैसे उधार रहेंगे। अरे गुजिंग चेन, तुम धोखा दे रहे हो। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो, मुझे तुम्हारा मुखौटा उतारना पड़ेगा। देखो, सावधान। तुम्हारा चेहरा। मुझे कुछ नहीं हुआ। सांची, अरे माय गॉड, जल्दी बताओ यह कहाँ बनाया गया है। दुकान, मुझे सुझाव दो। मेरा चेहरा, युवा रहने का चार्म। मम्मी, अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी पैसे लेने होंगे। 2000। हाँ, 1000। सहमत हूँ। अरे माँ, क्या तुम दीवार पर लगे घास हो जो इतनी जल्दी उसकी तरफ झुक गए? वह बहुत ही रहस्यमय है। रहस्यमय क्या है यह तो स्पष्ट है। यह तो एक पूर्वज है। आगे चलकर इसे अच्छे से पूछना। सुन लिया। ओह टैंग सैंक्यूआई, क्या तुम कल रात सर्जरी करवाने गए थे? मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, तुम्हें हीन भावना महसूस करने की जरूरत नहीं है। धिक्कार है। टैंग सैंक्यूआई ने क्या जादू किया? इतना सुंदर कैसे हो गया? क्या पहले बदसूरत बनकर रहता था? टैंग सैंक्यूआई, हालांकि तुम सुंदर हो गए हो, लेकिन जिंगचेन के दिल में तो मैं ही हूँ। मुझे वाकई खेद है, तुम्हारे प्रेमी को छीन लिया। क्या हुआ? पैसे। फैंग युएन, उसे 2 लाख भेजो। 2 लाख? यह तो 2000 से कहीं ज्यादा होगा। इससे तो बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खरीदी जा सकती हैं। गुजिंग चेन, इस बार तुम जीत गए। हम शेफ प्रतियोगिता में फिर मिलेंगे। चलो चलते हैं। वायु चिचू, क्या तुम कुछ भूल गए? शर्त यह थी कि अगर तुम हारे तो फेंगमिंग जी हमें सौंप दोगे। क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? आज अगर वह न होती तो तुम मेरे हाथों हार चुके होते। तुम दोनों का क्या रिश्ता है मुझसे? फेंगमिंग जी, मांगने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानना चाहते हो हमारा क्या रिश्ता है? वह मेरी पत्नी है। क्या यह काफी है? क्या वह वही बदसूरत है? अरे नादान, तुम बहुत बेअदब हो। तुमने मुझे क्या कहा? नादान। तुम। महारानी क्या करेंगे? हम फेंगमिन जी वाले हार मानने वाले नहीं हैं। आज रात ही उन्हें शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट भेज दो। चलो। बहुत अच्छा। यह फेंगमिन जी और जियायुअन जी हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। इस बार हम उन्हें डरा देंगे। 3 दिन बाद की शेफ प्रतियोगिता में चाहे माँ जीते या किंगयान, फेंगमिन जी का नाम रोशन हो जाएगा। शेफ चैंपियनशिप क्या पैसा है? यह शेफ है। यह 1 मिलियन का पुरस्कार है। सच में? क्या मैं भाग ले सकता हूँ? सैंक्यूआई, क्या तुम खाना बना सकती हो? सैंक्यूआई, तुम्हारा बनाया खाना हमने खाया है। साधारण। अगर शेफ चैंपियनशिप में जाओगे, तुम मत जाओ। तुम्हारी सुंदरता और कुकिंग दोनों मुझसे कम है। तुम में क्या है? एक बात है, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ। कुत्ता पूंछ दबाकर बोलता है, तुम गला दबाकर बोलती हो। क्या यह सही नहीं है? जिंगचेन, शेफ चैंपियनशिप कोई मजाक नहीं है। अगर तुम उसे भाग लेने दोगे, पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगी। यह मजाक बन जाएगा। उसे खेलने दो। पैसा पैसा। 1 मिलियन। जिंगचेन, वह जिंगचेन सही कह रहा है। सैंक्यूआई खेलना चाहती है। उसे खेलने दो। सैंक्यूआई खेलना चाहती है। उसे खेलने दो। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप खुद कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो फेंग मिंग गेट के बारे में नहीं जानता। इतनी हिम्मत। आप चिंता न करें, सैंक्यूआई ने सब ठीक कर दिया है। सैंक्यूआई, दादा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। पूरे परिवार का चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन दादाजी को देखकर वे 100 साल तक जी सकते हैं, लेकिन उनकी भौहों के बीच मृत्यु की छाया है। क्या तुम दादा को बचा सकती हो? मेलन, क्या तुमने सुना? जिंगचेन, दादा की तबीयत हमेशा से खराब रही है। वह दादा को कैसे बचा सकती है? चले जाओ।
दादा चलो घर चलते हैं। ठीक है। अरे जिंग चेन, किंगयान, कुछ दिनों में शेफ चैंपियनशिप है। मुझे विश्वास है कि तुम जीतोगे। इन दिनों और अभ्यास करो। कमीने टैंग सैंक्यूआई बार बार मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहा है और अब शेफ चैंपियनशिप में भाग लेना चाहता है, सपने देख रहा है। अरे, जिसे तुमने ढूंढा था वह भी किसी काम का नहीं है। फेंगमिंग गे को हरा दिया, बहुत शर्मनाक है। मेरे लिए एक काम करो। ठीक है, ये काम मुझे सौंप दो। माफ कीजिए, मैं असफल रहा। बेकार छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। माफ कीजिए, मैं असफल रहा। बेकार छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी जांच की थी। उसके बॉडीगार्ड चाहे कितने भी मजबूत हो, तुमसे हार नहीं सकते। मुझे नहीं पता, अचानक एक आ गया। टैंग सैंक्यूआई गुजिंग चेन की है, वो बदसूरत पत्नी। वह बहुत मजबूत है, मैं उसे हरा नहीं सकता। दिलचस्प है। लू किंगयान उसे हरा नहीं सकता। तुम भी उसे हरा नहीं सकते। बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प है। मैं खुद देखना चाहता हूं तुम कितने मजबूत हो। अरे यार यार यार, हाय। अरे लड़की, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तुम हिल रहे हो और सांसें छोड़ रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। हाँ, यह बुजुर्ग है। डॉक्टरों के हिलने और चिड़चिड़ाने से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो दादाजी, आपका शरीर कब से असामान्य हो गया? लगभग 5-6 साल हो गया। मैं बुजुर्ग की देखभाल 6 साल से कर रहा हूं। इस बुजुर्ग का शरीर कभी कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं पाई गई। अचानक शरीर खराब होने लगा, हर दिन बदतर होता गया। खासकर इस साल। पापा का शरीर सामान्य है क्योंकि बुजुर्ग का शरीर प्राकृतिक रूप से बीमार नहीं हुआ, बल्कि किसी ने गंदे तरीके अपनाए। क्या तरीके? जादू टोना। क्या जादू टोना? अरे भाई, तुम्हारी बीवी हाल ही में बहुत अजीब सी हो गई है। मुझे डराओ मत। विज्ञान पर विश्वास करो, डरने की क्या बात है। क्या पता चला? यह कमरा मेरे कमरे से बड़ा है। दादा, मुझे थोड़ा खून दो। खून बहने के बाद इसे कागज पर टपकाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मुझे करने दो, तुम्हारे हाथ भारी हैं, घाव गहरा मत कर देना। आओ दादा। अरे बदमाश, तुम मुझे मार डालोगे क्या? सैंक्यूआई ने खून मांगा था। अरे मैं दादा, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए। खून की बूंद ही काफी है आपके इस घाव को। अब अच्छे से पोषण लेना होगा। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लाओ मां, तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? अरे सैंक्यूआई, तुम क्या कर रहे हो? आकाश और पृथ्वी सब कुछ छिपा हुआ है, सिर्फ मेरी आज्ञा चलती है चारों दिशाओं में। मिल गया। देखो, यही है जिसकी वजह से दादा बीमार हुए हैं। मुख्य कारण। बच्ची, ये तो एक गमला है। ये मुझे गुझेंगे ने दिया था। वह बेफा आदमी जो भेजता है वही सबसे खतरनाक होता है। नहीं तो परिवार का कैसे बर्बाद हुआ। ये पापा, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। एक गमले में क्या खतरा हो सकता है? हाँ टैंग सैंक्यूआई, तुम बस कोई भी चीज उठाकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने अभी जो कुछ किया बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं यह कोई धोखा तो नहीं? मैं टैंग सैंक्यूआई कभी धोखा नहीं देता। शायद मैं पहले समुद्र की मछलियों को धोखा देता था।
हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। यह एक चालाकी भरा तरीका है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह छोटी सी बात है, लेकिन समय बीतने के साथ यह बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दादा देखिए, इस पर लिखा जन्मतिथि लगभग पूरा लाल हो चुका है। यह आखिरी बिंदु अगर पूरा लाल हो गया तो दादा, आपकी मृत्यु अन्यायपूर्ण होगी। ये भी गुझेंगन ने 6 साल पहले मुझे दिया था। ये गणना करने का सही समय है। मैं अपने हुमेलिन पति पर विश्वास नहीं कर सकता। यह एक बेशर्म व्यक्ति है। असंभव है माँ। पिताजी, ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। मैंने आपका घर और अपार्टमेंट प्रकार देखा है। शेर की तरह इस परिवार को। महिलाएं मजबूत होती हैं। यह सही है। इससे पहले कि गु के समूह ने, मैं वह हूँ जिसने गु को वापसी करने में मदद करने के लिए $10 मिलियन का भुगतान किया। बाद में जब परिवार बेहतर हुआ तो मैंने फिर से हस्तक्षेप नहीं किया। कंपनी का व्यवसाय। माँ, तुम जी के समूह में हो। 20% शेयर के साथ मेरे 30, पिता केवल 20 हैं। मेलिन इस गुझंगन जीव का स्वामित्व लेना चाहते हैं। दादी स्मार्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से गुडेनन ने उन सभी को दिया और बकवास को दे दिया, और वे अपने शेयरों से हुमेलिया को धोखा देने के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि ब्यूटी सैलून कार्ड ही नहीं भरा जा सकता है। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता के बारे में सोचते हैं। इतना क्रूर नहीं होगा। पूरा जी लेने के बाद सिर्फ गुशेंगनन की शादी को पैसे देने के लिए चाहते हैं। फर्जी प्रोफेसर के साथ शादी से बचना चाहते हैं। गलत तरीके से बेचा गया। मृत आदमी, आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। किसान की। क्या दादी अभी भी इसका इलाज कर सकते हैं? मुझे चीजों को करने के लिए पैसे इकट्ठा करना होगा। यही नियम है। मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ? ठीक है, यह 3 है। मैं आपको दादी को बचाने के लिए 30 मिलियन दूंगा। 3000 एक ही है। 1000 ऊपर। बहुत महंगा नहीं है। 30 लाख। मैंने इसे तानजी। अगली बार इंतजार नहीं कर सकती। समय आ गया है। साधु जी, तुम कितने? क्या यह वास्तव में ठीक किया जा सकता है? दादी की बीमारी, बस कुछ टांके, एक और पैर खींचने की गोली। बीमारी से छुटकारा पाने की गारंटी। लेकिन आप इस सुई कौन खड़ा कर सकता है? बस कुछ ही बातों में दादी। मुझे उनमें से एक एक करके निकालना है। चिंता मत करो माँ, मैं मापा जाता हूँ। लड़की क्या? मुझे अचानक लगने लगा कि अगर मेरा जीवन छोटा हो तो ये अच्छी बात है। कम से कम मैं शांतिपूर्वक चला जाऊंगा। नाना। हाँ, मुझ पर भरोसा करो। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। पिताजी, आओ, मुझे उठा दो। धीरे धीरे नाना, आप धीरे से उठें। अरे धीरे धीरे। अरे पिताजी, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप खड़े होकर चल सकते हो। पिताजी, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप खड़े होकर चल सकते हो। और ऐसा मत कहो, ये सैंक्युआ लड़की वाकई में बहुत अच्छी है। पिताजी, सैंक्युआई कहती है आपकी बीमारी को ठीक होने के लिए दवा लेनी होगी। ये दवा आपको धीरे धीरे लेनी होगी। क्या धीरे 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 धीरे? इतने सालों से मेरे पिताजी कितनी दवाएं ले चुके हैं। ये बास्केटबॉल पूरी तरह काला है। नाना, यह मेरा नया संस्करण है। लेग फ्लिंगिंग पिल। आप धीरे धीरे खाइए। पिताजी, धीरे। माँ, इन दिनों में ही चेफ ऑफ द ईयर प्रतियोगिता है। पिताजी की तरफ। मेलिन, मैंने तुम दोनों के बीच शुरुआत में ही असहमति जताई थी। अब तो बढ़िया है। ये गु वाला नाम बदशगुन है। पिताजी, मुझे भी नहीं पता था कि वह मुझे धोखा देने का साहस करेगा। मुझे इसकी जांच करने दो। अगर वह वास्तव में बेवफा हुआ तो आप चिंता मत करिए। मेरी चीजें उसे एक भी नहीं मिलेंगी। अभी की सबसे बड़ी चिंता हमारी रेस्तरां की प्रसिद्धि। मैं बूढ़ा हो गया। इस रेस्तरां के शेयर
मैंने तुम्हें और जिंगचेन को दे दिए हैं। अगर ये किंगयान अगर इस प्रतियोगिता में विजयी हुई तो उसके बाद वो इसकी जिम्मेदारी ले, मैं विरोध नहीं करूंगा। अनन्य नुस्खा। गुजिंगन चेफ ऑफ द ईयर प्रतियोगिता, अगर तुम अभी नहीं वापस आए तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। पत्नी, हेलो हेलो। बॉस को गु क्या मिस्टर? प्रिय, जल्दी से मेरे लिए एक बुक करो। वापसी का टिकट और फिर से खुलासा नहीं होना चाहिए। 12वीं चेफ ऑफ द ईयर प्रतियोगिता, इसके साथ चलना। यह प्रतियोगिता ड्राइविंग यांग मंडप में आयोजित की गई थी। कुल 6 खिलाड़ियों ने जीता खिताब, न केवल रसोई भगवान का नाम। आप 1 मिलियन बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं। चैंपियन कौन है? हम भी आमंत्रित। 3 जजों में से पहला हमारा आर्ट। रसोई देवता विजेता मास्टर लियोन। अच्छा है। ओ, यह लियोन है। सुना है मैंने। एक बार उसने एक बच्चे को बचाने की कोशिश की। तब से मैंने फिर कभी खाना नहीं खाया। हाँ, ये एक दया है। अन्यथा वह निश्चित रूप से रसोई देवता प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विदेश में प्रसिद्ध है। इस फियोना खाद्य मूल्यांकन अधिकारी। ओ, मुझे पता है। दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं। उसका मूल्यांकन बहुत तेज और अर्थ है। क्या आपने कहा कि 3 न्यायाधीश थे? एक और था। हाँ, एक और है। ईसा हमारा पहला सत्र है। 5वीं जीत के लिए भगवान ने जीता। हुवानुंग शिक्षक, कृपया। ओ मेरे भगवान, ये पुराना आदमी है। वह 5 बार के चैंपियन है। युआनयांग मंडप की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। मैं भी मैंने आज उससे उम्मीद जज नहीं हूँ। की थी। बेटी ने भी किया साथ। कुछ देर के लिए कोई नहीं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इन 3 शब्दों को गले लगाते हैं। यह सब खाद्य उद्योग के ऊपर है। वह प्रसिद्ध है। इससे अलग हम भी आमंत्रित। 20 आम दर्शक मैदान में प्रवेश करते हैं। वास्तविक के लिए वोट करें। बस खुला और खुला। अब हम 6 प्रतिभागियों को मैदान में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। 1 लाख। मुझे पता था कि ये युआनंग मंडप से पहले था। बहुत अच्छा खाना पकाने के लिए। कहा जाता है कि यह युआनयांग मंडप का उत्तराधिकारी है। उनके पीछे का आकर्षण भी अंतिम रसोई देवता प्रतियोगिता में आया। मेरे पास एक धावक है। 0-1 मैच से बाहर है। यहाँ तक कि जो भी आ गया, दोनों उनका ही अंतिम थे अंक भी उतना ही था। उपविजेता। मैं कभी नहीं सुना है। और आखिरी कैंसाकी का नाम क्या कच्चे। है? ये बहुत सुंदर है कि ये एक वेस्ट के रूप में लिंगे काम और करता है। झोयू के बारे में सुना है। यह तो अंधेरे का घोड़ा होगा, पहले कभी नहीं सुना। मेरा चचेरा भाई है। अरे तुम्हें याद आया वापस आने का? अरे इतने दिनों में कहाँ थे तुम? विदेश में काम है, मुझे खुद जाना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारे पिता, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इस प्रतियोगिता में 3 राउंड होंगे। तीनों राउंड का कुल स्कोर सबसे ज्यादा होने वाला जीत जाएगा। पहला राउंड चाकू का कौशल। समय सीमा 20 मिनट। प्रतियोगिता शुरू। अरे वाह, ये तो चाकू के कौशल का मुकाबला है। क्या चुनना है? हे, तुम ही हो। इस बार मैं तुम्हें अपने आप को समझने दूंगा, मेरा हारा हुआ दुश्मन। चलो चलकर बैठते हैं और देखते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बदसूरत पत्नी भी आई है। वो कहाँ है? वह तो वहीं पर है। कहा? देखो, वह सबसे अधिक घमंडी। उसका चेहरा। क्या बदसूरत पत्नी? उसका नाम टांग सांची है, वह मेरी पत्नी है। ये टांग सांची बहुत कुशल है। देखो उसकी शैली। फूलों की मुट्ठी देखो। उस हुआ मेईलान हाथ पर तोफू काट रही है। माया लिंगे वो भी उकेर रहा है। वो गाजर को ऐसे उकेर रहा है जैसे जीवित हो। अरे भगवान, वो तो उड़ती मछली पर भी इतने कम समय में।
मछली के शरीर से फिन निकाल सकती है। ये टांग सांची सिर्फ मछली के टुकड़े काट रही है। तरीका कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन लू किंगयान ऐसा लगता है जैसे वो देवताओं के समान हो। ओ माय गॉड, वह बहुत अद्भुत है। 5 मिनट का उल्टा गिनती। टांग सांची, हम यहाँ चाकू के कौशल की प्रतियोगिता कर रहे हैं। तुम्हारे मछली के टुकड़े बहुत मोटे हैं। तुम्हारा चेहरा तो उससे भी मोटा है। सांची, हम सबको पता है तुम बस इस दौड़ में हारने के लिए आई हो। क्यों? अगर पहले ही राउंड में हार गई तो परिवार का नाम डूबेगा। तो क्या हुआ तुम्हारा क्या? सांची, कभी कभी तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। जो चीज नहीं मिली वह इस जीवन में कभी नहीं मिलेगी। जैसे जिंग चेन का प्यार, उसके दिल में बस मैं ही रहती हूँ। तुम्हारे लिए तो बस तलाक ही बाकी है। होस्ट, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। टैंग सांक्यूआई, तुम क्या रिपोर्ट करना चाहते हो? उसे रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि वह मुझे परेशान कर रही है। अपनी आवाज मेरे कान में करती रहती है, जिससे मेरा हाथ कांपता है। टैंग सांक्यूआई, लू किंगयान प्रतियोगी, कृपया दूसरों को बार बार परेशान न करें। टैंग सांक्यूआई, वाकई दिलचस्प है, जैसे किसी की बात को नहीं मानने वाला। पर इस चाकू का काम। पहले युवांग गेट को लू किंगयान को सौंपना चाहता था। क्या ये सही था? 5 सेकंड का उल्टा गिनती। 5, 4, 3, 2। टैंग सांक्यूआई, तुम हमेशा आश्चर्य की बात लाते हो। यह बार कुक टेस्ट भी है ना? समय समाप्त। कृपया सभी प्रतियोगियों अपने काम को प्रदर्शित करें। इतना पतला टोफू काटना और फिर भी टूटना नहीं, एक सफेद फूल की तरह वाकई अच्छा है। ये आलू और टोफू, यह राउंड हमारी माँ को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एलिंग, क्यों तेरा चचेरा भाई भी अच्छा है। ये गाजर इतनी परफेक्ट कटी है, पर जुवायु से उसकी तुलना नहीं हो सकती। बच्चों का खेल है ये, किंगयान जैसा नहीं है। ये मछली का टुकड़ा कितना पतला है। 7 सितारा रेस्तरां में खाए मेरे द्वारा सेवित सांचे से भी पतला है। अंतिम टैंग सांक्यूआई। सांक्यूआई, तेरा मछली का टुकड़ा इतना मोटा है, स्वाद अच्छा नहीं होगा। इस राउंड में चाकू का काम है, स्वाद नहीं। तुम घमंड कर रहे हो क्या? कृपया सभी न्यायाधीश अंक दें। रुको, टैंग सांक्यूआई, क्या तुम हार मानने वाले हो? इस राउंड में चाकू का काम है, पर मैंने अभी तक अपना चाकू का काम दिखाया नहीं है। ये मछली तेरा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह है। ये कैसे संभव है? चमत्कार, वाकई चमत्कार है। ठीक है, यह कैसे संभव है? शरीर रहित मछली ऐसे जीवित कैसे हो सकती है? यह मछली, मैंने केवल कहानियों में सुना है कि जब चाकू की गति इतनी तेज होती है तो मछली को अपनी मौत का एहसास नहीं होता और मांसपेशियों के झटके से अभी भी जिंदा महसूस कर रहा हूँ। ये तकनीक है। 40 साल पहले एक माहिर था, उसने दिखाया था, फिर भी उसकी मछली लगभग 1 मिनट में मर गई। लेकिन सांक्यूआई की मछली देखो, 3 मिनट से जिंदा है और तैर रही है। चमत्कार है, यह तो चमत्कार है। एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ लगता है मुझे। अगले साल फिर आना होगा। स्कोर 2। पहला राउंड, सबसे ऊंचा स्कोर हटाओ। हुआमिलन 9 अंक, लूक 8 अंक, जुवायु 7 अंक, लिंगही 85 अंक, लू किंगयान 9 अंक, टैंग सांक्यूआई 10 अंक। कैसी लगी बहन तुम्हारी भाभी? दिखावा कर रहे हो। दूसरा राउंड, सूप। 1 घंटे की समय सीमा, प्रतियोगिता शुरू। सूप, ये तो जीतने का मौका है। लू किंगयान का सूप अद्वितीय है। लूक और जुवायु ने पिछली बार सबसे ऊंचा स्कोर पाया था दूसरों का। कैसा होगा भाई? देखा, यह कुकिंग प्रतियोगिता नहीं है, यह तो सौंदर्य प्रतियोगिता है। लू किंगयान की नजरें देखो, तुम्हें खा जाने को तैयार है। बकवास मत करो, मैं उसके साथ गले तक नहीं मिला। नहीं हो सकता। लू किंगयान को कैंसर था, वह तुम्हें छोड़कर विदेश गई थी इलाज के लिए, फिर वापस आई। तुम दोनों गले तक नहीं मिले। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। सांक्यूआई, तुम आश्चर्य पैदा करोगे।
टैंक सैंक्यूआई मैंने तुम्हारे लिए भेजा है थोड़ा सा गैस सिलेंडर। देखते हैं तुम दूसरा चरण कैसे पार करते हो। ठीक है, फिर तुम हो क्या? इतनी सी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। भाई सैंक्यूआई के गैस स्टोव की आग बुझ गई। अरे सैंक्यूआई तुम यह कोई बात नहीं, छोटी सी बात। 1 करोड़ रुपए छीनने की सोचा था, सपना देख रहे हो। आकाश और पृथ्वी काले पीले 5 तत्व ऊर्जा अवशोषित करते हैं। मेरे शरीर में एकत्रित आग का चिन्ह चला जाओ। मेरा भोजन तुम साधारण मनुष्यों की बात छोड़ो। पहले लिंगशान पर वे सब पुराने लोग छुपकर लड़ते थे, सब इसे चखने के लिए आते थे। एक सूप ही था, ऐसा कोई बात नहीं। इस सूप को देखो, ये आसानी से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इस सामग्री के लिए इसे बर्तन में डालने का क्रम और इसकी आग और इसकी अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। शाह का सूप बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है ऐसा सूप अभी तक नहीं आया है जो मुझे प्रशंसा करने पर मजबूर करे। फियोना, शायद आज तुम चख सकती हो। 5 मिनट की गिनती। वाह, कितनी सुगंध है। ये हड्डी का सूप है, और बतख का सूप और कबूतर का सूप। काले मुर्गी का सूप और शार्क फिन का सूप। अरे यह किस मछली का सूप है? लगता है उसे मछली पसंद है। तुम्हारा कबूतर का सूप ऐसा क्यों अलग लग रहा है? मिठास स्वाभाविक है, बिल्कुल सही। धीरे धीरे चखने पर एक झलक मिठास मिलती है। इसीलिए चखो। मैं चखता हूं। तुम्हारी तकनीक अगले साल फिर आओ। आग ठीक नहीं है, अभी भी मूलभूत समस्या है। चलो इसे फिर से चखते हैं। यह सूप आपको थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए। इसमें मिलाए गए सामग्री को एक साथ पकाने से बना सूप यह ऊर्जा बढ़ाता है। इस सूप को 1 कटोरी पीने से 10 साल ज्यादा जीवित रहोगे। ये अनुभव जैसे 18 साल की उम्र में लौट गए हो। हे भगवान, यह बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कभी नहीं देखा पिताजी इतने उत्साहित हों। क्या इतना असरकारक है? अरे मुझे थोड़ा छोड़ दो, मुझे चखने दो। खत्म हो गया नहीं रहा। पहाड़ के पीछे पहाड़, आदमी के पीछे आदमी। लूक, लगता है अगले वर्ष के शेफ ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में हमें फिर से आना होगा। कैसे हो सकता है? टैंक सैंक्यूआई पहले खाना बनाते थे, वह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था, तो यह सूप क्यों? इससे लोगों का मन परेशान होता है। अरे मुझे थोड़ा छोड़ दो, मुझे देखने दो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। हुआ वेनहोंग जी, क्या यह सचमुच इतना स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। आह आहा। यह सानकी का सूप ऐसा स्वादिष्ट है कि सब लोग लड़कर पी रहे हैं। यह तो असंभव है। लगता है मेरा भाई हार जाएगा। हारने से कोई शर्म नहीं, ये सब महारथी हैं। तुम्हारे भाई एक नए खिलाड़ी के लिए अभी भी मौका है। कृपया सभी न्यायाधीशों से अंक देने का अनुरोध है। दूसरे राउंड में एक उच्चतम अंक हटाया जाएगा और एक न्यूनतम अंक हटाया जाएगा। हुआ मेइलान 85 अंक, लू के 75 अंक, झो यू 7 अंक, लिंग हे 65 अंक, लू क्यूंग 9 अंक, तांग सानकी 10 अंक। हे भगवान, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रतियोगी को 3 न्यायाधीशों से पूर्ण अंक मिले। तांग सानकी, तुमने चमत्कार पैदा किया है। अब हमारे तीसरे राउंड में आगे बढ़ते हैं। रुको मेजबान,
क्या हुआ? मैं प्रतियोगिता से हटना चाहता हूँ। पहले मुझे लगा कि मैं केवल थोड़ा सा पीछे हूँ, लेकिन आज की प्रतियोगिता के बाद मुझे पता चला है मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारा सपना चैंपियन बनना है या फिर और अधिक लोगों को पसंद आने वाला खाना बनाना है? तुम सही कह रहे हो। मैं लूके से बहुत समय से परिचित हूँ, हमेशा छुपकर टकराते रहे हैं। मुझे हमेशा लगा है कि इस शेफ ऑफ द गॉड्स प्रतियोगिता में ही जीत और हार का फैसला होगा। अब पता चला है कि हम दोनों गलत थे। सांकी की इतनी समझदारी होगी ये किसने सोचा होगा। इस प्रतियोगिता में लगता है मुझे भी भाग नहीं लेना चाहिए। सही कहा। इस प्रतियोगिता में मैं भी वापस ले लेता हूँ। माँ, सच कहूँ तो इस प्रतियोगिता में मैं वास्तव में शेफ ऑफ द गॉड्स का खिताब जीतना चाहता था। मेरे पिता को खुश करना था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी उम्र में इतना समझना। मैंने इतने सारे देशों का दौरा किया है, बस यही ढूंढते हुए अंतिम स्वादिष्ट लेकिन अनदेखी स्वयं भोजन का अर्थ। हालांकि मिलियन का रवैया अनुचित है, लेकिन ये भी सही है। इसे युवा पर छोड़ दें। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी ड्राइविंग यंग पवेलियन का उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस पर विचार करें। 3 खिलाड़ी, क्या आप वाकई संन्यास लेना चाहते हैं? निर्धारित करना। आयोजक द्वारा पुष्टि और सहमत। 3 खिलाड़ियों को वापस लेने का फैसला। आओ। मैंने आपको डायल किया और आप लोग चाहते थे कि मैं और अधिक भरने के लिए चाहते थे। इस व्यंजन में बहुत अधिक तेल है। प्रतिस्पर्धा अच्छी रहेगी। हमारे पास आता है रोमांचक अंतिम स्तर मुफ्त खेल। खिलाड़ी अपना ही निकाल सकते हैं अपने स्वयं के हस्ताक्षर व्यंजनों का सबसे अच्छा व्यंजन। मैं नहीं खोता हूँ। अपने घोड़े को यहाँ लाओ। अपने दम पर सामग्री। समय सीमा 30 मिनट में शुरू होती है। ओह, मैंने इसे अंतिम जीवन में नहीं खाया था। मैं इस बार विश्वास नहीं करता। अभी भी नहीं खा सकता। कुछ नमक उधार लें। अपने आप को। डैनसाकी, आप स्मार्ट है। मुझे नहीं लगा था कि वो मेरी तरह। जब तक आप नमक न्यायाधीशों और दर्शकों का उपयोग करते हैं, इस बार किसी को नहीं मिलेगा खाना। मैं तुम्हें बदनाम करने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक और अंडे का तला हुआ चावल। अंडे के साथ चावल। वह इस खेल का उपयोग नहीं करेगा, है ना? यह खोने के लिए बाध्य है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इस लड़की को अपने कारण होना चाहिए। अरे भाई, इस सलोनी अंडे और ग्रिल मछली के साथ तला हुआ चावल बनाना सामान्य है। खाने के लिए सबसे आसान बात, वह फाइनल मैच में नहीं पहुंच पाएंगे। क्या आप अपने जुनून को नहीं दिखाते? हाँ, अगर वो डर जाती है। बस सेवानिवृत्त होना बेहतर। कम से कम हारने वाले बेहतर देख सकते हैं। शायद भूख लगी है। भूख लगी है। भगवान ने प्रतियोगिता में भाग लिया और खुद को खाना शुरू किया। एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस। ये कैसे इतनी खुशबूदार लग रही है। इतनी स्वादिष्ट खाते हुए दादाजी के लिए भी एक कटोरी भर दो। हुआलाओ, तुम्हें क्या हुआ? पापा, तुम्हें क्या हुआ? खुद ही चख लो। एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस इतना स्वादिष्ट बनाया है, और अभी किस बात का विवाद है? यही मेरा खोजा हुआ मीठा है। साधारण सामग्री, जीभ पर स्वादिष्ट व्यंजन पकाना। खाओ खाओ सब खाओ। खाया टैंग सैंक्यूआई को जांच के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। 10 अंक, सभी 10। वास्तव में
यह अंडा फ्राइड राइस मैंने खुद के लिए बनाया है। मेरा प्रतियोगिता का कार्य है यह भुनी मछली। भुनी मछली। अरे 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 माँ, मैं इस मछली की आंखों में देख रहा हूँ। बचाओ, यह सचमुच पृथ्वी पर मौजूद भुनी मछली है। अरे मुझे थोड़ा छोड़ दो। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एक और छोड़ दो। भुनी मछली खाना इतना मुश्किल क्यों है? खाना चाहते हो? प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद तुम्हें खिलाऊंगा। खाना चाहते हो? प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद तुम्हें खिलाऊंगा। यह एक जैसा नहीं है। अरे मैंने कहा फियोना, और प्रतियोगिता के कार्य है। हाँ 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 हाँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुंह में कड़वाहट नहीं, सूप मोटा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतियोगिता के निष्पक्ष और सार्वजनिक होने के लिए आखिरी व्यंजन प्रिय दर्शकों मंच पर आकर स्वाद लें। तीन न्यायाधीश गुरुजी, आज हमारे रसोइये का नाम किसके नाम पर रखा जाए? कृपया एक नाम दीजिए। टैंग सैंक्यूआई के बावजूद उन्हें सबको पसंद है। तुमने जो खाद्य पदार्थ बनाया है, लेकिन तुम भी मत जाओ। तुम्हारी कौन सी कुत्ते की आंख ने देखा मुझे खुश? मेरी दोनों। ओह, तुम्हारी दोनों कुत्ते की आंखें तुम्हें देखती हैं। रसोइया प्रतियोगिता के चैंपियन जल्द ही खुलासा होगा। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि प्लेट दिखाएं। लिख दिया। आज हमारे मास्टर शेफ चैंपियन हैं टैंग सैंक्यूआई। मैं जीत गया। जाओ, यह तुम्हारा सम्मान है। यह कैसे हो सकता है? उसकी सामग्री इतनी सरल है। मास्टर शेफ की आवश्यकताएं इतनी सरल कैसे हो सकती हैं? सबसे साधारण सामग्री, सबसे अच्छा स्वाद होता है। किंगर, तुम इस मामले में सैंक्यूआई से कम हो। लू किंगयान धोखाधड़ी है। लू किंगयान सबसे अच्छा है। लू किंगयान। टैंग सैंक्यूआई। बधाई हो टैंग सैंक्यूआई को, 12वें प्रतियोगिता का चैंपियन। कृपया बॉस को पुरस्कार देने के लिए आएं। अमीर आदमी की तरह देखो। यह सोने की चमक वाला धनदाता है। अद्भुत। मिल गया, मिल गया, मिल गया। यह लो। मिल गया, मिल गया। मूर्ख लड़की, ये बेल्ट लाखों की है। क्या? मास्टर शेफ। तुम ठीक हो? जहर है, खाने में जहर है। टैंग सैंक्यूआई, तुमने जहर डाला। मैं? सैंक्यूआई, क्या तुमने गलती से कुछ डाल दिया? अच्छा है तुम टैंग सैंक्यूआई, सबने तुम्हारा खाना खाया और जहर खा लिया। तुम्हें पैसे गिनने का मन है। मुझे विश्वास है तुम अच्छे हो। पहले इसे संभालो। मेरे खाने में कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन उन सबने तुम्हारा खाना खाया और जहर खा लिया। दीदी, जल्दी 120 डायल करो। उन्हें उपकरण लाने दो, सामग्री की जांच करो। फैंग युएन को बुलाओ। ठीक है। जिंग चेन, ये बहुत गंभीर लगता है। ये बात सामने आ जाएगी।
तुम कौन हो? मैं जिंगचेन का सबसे अच्छा दोस्त हूं। तुमने मुझे नहीं देखा है, मेरा नाम लिंगशु है। बहुत मजेदार है। तो तुम लू किंगयान हो, धोखे का साथी। तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। टैंग सैंक्यूआई तुम स्वीकार कर लो। तुमने उन्हें क्या दिया है? मैं टैंग सैंक्यूआई ईमानदार हूँ। ऐसा मुझे नहीं पता था। इस खाना राजा प्रतियोगिता को जीतने के लिए तुमने तो ऐसे घटिया तरीके इस्तेमाल किए। ओह, अब मुझे समझ आया। इसलिए तुम विजेता बनी हो, है ना? तुम और तुम्हारा भाई लिंगटू ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या हालत है उसकी? बातें मैं एकदम से समझ नहीं पा रहा। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलतफहमी है। गलतफहमी कैसे हो सकती है? दर्शक, न्यायाधीश और प्रस्तोता सभी ने तुम्हारा खाना खाया और विषाक्त हो गए। बिल्कुल सही जिंगचेन, ये बात हमें ठीक से नहीं पता। तुम सैंक्यूआई पर ऐसा नहीं कह सकते। सैंक्यूआई तुम्हारी पत्नी है। क्या पत्नी बॉस को तुमने अपनी पत्नी को भी लाया है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के मुझे लिए? इस खबर को जरूर एक्सपोज करना चाहिए। जो एक्सपोज होना है कर दो। सैंक्यूआई तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी, वरना ये पुरस्कार और ये स्वर्ण पट्टिका सब चली जाएगी। क्यों दिया हुआ चीज खत्म कैसे हो सकती है? तुम किसने कहा कि वे सिर्फ मेरा खाना ही खाए हैं? हम सबने खुद देखा है। और मैं कहती हूँ कि उन्होंने तुम्हारा भी खाया है। हाँ बिल्कुल। तो अंतिम पकवान मेहमान और न्यायाधीशों ने तुम्हारा भी खाया है। तो जरूरी नहीं कि सैंक्यूआई का खाना ही दोषपूर्ण हो। अरे टैंग सैंक्यूआई, तुम्हारे पास कोई सबूत है? अरे छोटे कैंची, अब तुम क्यों नहीं काट रहे? जिंगचेन, मेरे ख्याल से वो तो पैसे के लिए आई है। चलो हम पुलिस को बुला लें। बिल्कुल, इतने लोगों को अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें तो सबूत चाहिए, मेरे पास वो है। क्या तुम्हारे पास वाकई सबूत है? प्यारे आदमी, तुम काफी अच्छे झूठ बोलते हो। हाँ, ये रहा सबूत। कृपया हमारे सामग्री की जांच कर लें और उन्हें अभी मत ले जाओ। थोड़ी देर और इंतजार करो, वरना कोई मर जाएगा। जल्दी नहीं गुजिंगचेन, जाओ, मेरे लिए तैयार करो। दर्जनों कटोरी पानी लाओ। टैंग सैंक्यूआई, तुम्हें अभी भी बकबक करना है? कब तक? स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ को अपने में समाहित करता है। चारों दिशाओं के आदेशों का पालन करने वाला केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ। गुजिंगचेन, उन्हें पीने दो। जिंगचेन, क्या तुम उसे ऐसा करने देंगे? उसकी हरकतों को कब तक झेलोगे? क्या मैं उस पर विश्वास करूं? क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? जिंगचेन, अब मेरा मन खराब है। अगर लू किंगयान को पता चला वह एक गरीब लड़का था, फिर वह विदेश चला गया और बाद में पता चला गुजिंगचेन अमीर आदमी है, फिर से वह बहाना बनाकर कहने लगा कि उसे कैंसर है, वापस आने का, इससे तो बेहतर होगा मर जाना। मुझे लगता है कि तुम्हारा कैंसर बहुत समय से कोई दौरा नहीं पड़ा है। मैं अरे मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझे वाकई दर्द नहीं हो रहा है। यह बहुत अद्भुत है। इस तरह से ठीक हो गया। ये टैंग सैंक्यूआई वास्तव में कौन है और अभी भी ताजगी महसूस कर रहा है? जांचो, पूरी तरह से जांचो। ये क्या मामला है? रसोइयों के महान टूर्नामेंट में हस्तक्षेप करना, ये तो बिल्कुल खतरनाक बात है। बॉस को मिल गया। इसमें सीसा और आर्सेनिक तत्व है। इसे लेने के आधे घंटे बाद ही प्रतिक्रिया होगी। टैंग सैंक्यूआई, ये तुम्हारा नमक का डिब्बा है। अब तुम क्या कहोगे? टैंग सैंक्यूआई, तुम बहुत ज्यादा जहरीले हो, साधारण लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हो। कौन कहता है कि यह नमक का डिब्बा मेरा है? ये नमक का डिब्बा लिंगी की मेज पर था। नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? नहीं नहीं, असंभव। यहाँ सब कुछ निगरानी में है। हमने वास्तव में तुम्हारी मेज पर ये डिब्बा पाया है। फांग्युअन टूर्नामेंट की निगरानी का वीडियो लाओ। भाई, ये तो बदशब्द है। ये पूरी तरह से बदशब्दी है। ठीक है ठीक है, जिंगचेन वो मेरा भाई है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और इससे उसे कोई फायदा नहीं है। क्या है? वीडियो आने के बाद पता चलेगा। जिंगचेन लिंग ही नहीं हो सकता, वास्तव में नहीं हो सकता। जिंगचेन और
लिंगही और सैंक्यूआई में कोई दुश्मनी नहीं है, उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेलिन, पत्नी तुम ठीक हो ना? गुजेंगन प्रतियोगिता खत्म हो गई है। तुम अभी लौटे हो। मुझे समझ आ गया। लिंग क्यों गुजेंगन का नाजायज बेटा है। धोखेबाज, गुजेंगन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुजेंगन को पता ही नहीं था कि लिंग उससे नफरत करता है, इसलिए वह पूरी गुसंपत्ति हथियाना चाहता था, युआनयांग गार्डन भी। इसलिए उसने लू किंगयान और लिंगही के साथ मिलकर युआनयांग गार्डन को फंसाने की साजिश रची, मुझे टैंग सैंक्यूआई को नहीं। पत्नी सुनो, मुझे समझाने दो। क्या समझाना? एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा, समझे? बॉस्को, मॉनिटरिंग चेक की गई वीडियो साफ दिखा रहा है। किसने किया बॉस्को? मॉनिटरिंग चेक की गई वीडियो साफ दिखा रहा है। किसने किया? चलाओ। लिंगही, मजा आ गया। अब और क्या कहना है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि मुझे फंसाने की कोशिश आखिरकार तुम पर आ गई? क्या तुम्हें नहीं दिखा कि मैंने जो नमकदानी ली वह तुम्हारी थी? तुम्हें पहले से पता था। अपना नमकदानी होते हुए भी मेरी ली तुम चोर हो, और क्या? हाँ, मेरा पैसा लेना चाहते हो? हाँ, सपना देखो। लिंगही, तुमने ये काम करके बहुत गलत किया। भाई मैं सिर्फ शेफ बनना चाहता था। जिंगचेन, मुझ पर विश्वास करो, ये मामला मुझे वाकई कुछ पता नहीं था। जिंगचेन, तुम और लिंग टू, इतने सालों की दोस्ती शायद। मैंने सैंक्यूआई को गलत समझा, लेकिन कृपया तुम लोगों के बीच का रिश्ता खराब मत करो। लू किंगयान, हमारा सब खत्म। बाकी बातें तुम पुलिस से कर लेना। जिंगचेन, मैं और तुम लू किंगयान के साथ हो। कितने समय से, मेरे प्यारे भाई? चूंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो तो ले लो। गुजिंगचेन किसी और की पुरानी चप्पल नहीं लेता। चलो चलें। अरे अरे पैसा, अरे ओ रुको, मेरा पैसा। चलो, वापस जाकर तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा। दादाजी, कृपया उसे समझाइए। किंगयान, मैंने गलती की। आज से जियांगयान गेट में फिर कदम न रखो, तुम्हें निकाल दिया गया है। लू किंगयान, हमारा गु परिवार मूर्ख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से छुपा रहा, अचानक कैसे पकड़ा गया? महिला ने मुझे धोखा दिया। भाई ने मुझे धोखा दिया। अब क्या सच है? ही देखो, मेरा सोना असली है। और हाँ, यह मेरा पैसा भी असली है। ही। तुम हर दिन इतने खुश कैसे हो? नहीं, माँ भी बहुत खुश है। वह गुजेंगन को खाली हाथ बाहर निकाल पाई, लेकिन अफसोस है, पहले उसने लिंगक्सु को करोड़ों दिए। यह लिंगक्सु काफी अमीर है। क्या तुम महिलाएं सभी इतनी खुश हो? अरे, तुम महिला बनना चाहते हो? हूं मैं भी पहले से ही आदमी बनना चाहता था। तुम देखना, आकाश और पृथ्वी, 5 तत्वों का संग्रह। मेरे शरीर में समा जाओ। आदेश, शरीर और आत्मा का आदान प्रदान। हम तांगसान की तुमने क्या किया? अरे माँ, यह तो कुछ अलग है। तांगसान की। अरे क्यों चिल्ला रहे हो?
एक आदमी के शरीर में खेल रहा हूँ। सिर्फ 20 मिनट के लिए है, डर किस बात का? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे गुजिंग चेन, मेरे पास एक है छोटा सा सवाल। क्या सवाल? मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो तुम जंगल में हो और बहुत जल्दी है, लेकिन शौचालय नहीं है। उस समय तुम्हारे पास 2 बोतलें हैं। एक इतनी बड़ी मिनरल वाटर की बोतल और एक इतनी बड़ी माउंटेन ड्यू की बोतल। तुम कौन सी चुनोगे? तुम टैंग सैंक्यूआई, तुम एक औरत हो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? लेकिन मैं अभी एक आदमी हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं देख रहा हूं घर में पैमाना है क्या? तुम हिम्मत करोगे? छोड़ो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों है? क्या मैं बीमार हूं? आकार जानना चाहते हो तो आजमाओ। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से सुंदरता से बहक जाऊंगा? क्या सोच रहे हो? ओ, यह थोड़ा दर्दनाक है। फांग्युअन, तुम्हें कुछ होना चाहिए। बॉस, कल एक नीलामी है, जाना है क्या? आज रात जवाब देना होगा। चलो कुछ खरीद कर किसी को दें। क्या मैंने उसे डरा दिया? आज रात का खर्च मैं उठाऊंगा। टैंग सैंक्यूआई भरेंगी। अरे सैंक्यूआई, तुम ऐसे नहीं डरते। मेरे उस भाई को पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती एक आदमी के लिए पूरे जंगल को छोड़ दूं। यह कितना मजेदार है, अमीर लोगों की जिंदगी। वो 2 बूढ़े झूठ नहीं बोल रहे थे। सही कहा मैं पहले। एक झूठे पहचान वाले बूढ़े आदमी के लिए इन सभी युवा लड़कों को छोड़ दिया। अरे सब बहन की गलती है। गलती है। कोई बात नहीं, अब समझ गए। अभी भी समय है। कौन मेरा नाम ले रहा है? क्यों नहीं लौट रहे क्या? मुझे देखकर शर्म आ रही है। हो सकता है मुझसे प्यार हो गया है। कहने में शर्म आ रही है। आओ, दीदी की पीठ दबाओ। अरे तांगसान की, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर मैं ही क्यों पहल कर रही हूं? तुम्हें शर्म आ रही है। आओ पियो पियो। दीदी को पिलाओ। पियो। पैसे दूंगा तुम्हें, पैसे दूंगा, सबको पैसे दूंगा। और 2 बोतलें लाओ। तांगसान की, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मजा आ गया। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा।
यह क्या है? तुम्हारा पसंदीदा क्रैब। तुम्हें याद नहीं? अच्छा नहीं लगा। देखो, मैं तुम्हें एक बार छीलना सिखाती हूँ। मजेदार है। मैं फिर से छीलती हूँ, ध्यान से देखो। गुजिंग चेन, तुम भी बुरे नहीं हो। यहाँ क्या गड़बड़ है? बहुत ज्यादा हो गया। मुझे खाली हाथ भेज दिया। चलो, अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन कल एक मौका है। कल एक रॉक्स की नीलामी है। हमारे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। लोगों से मिलो और एक बार कोशिश करो। अगर मिल गया तो हमारे पास पूंजी होगी। मैंने एक अनुभवी जुआरी को ढूंढ लिया है। उसने अंदर की जानकारी दी है। आज मैदान में नंबर 369, ये 3 रॉक्स, इनमें से किंग्स जेड निकलने की बहुत संभावना है। सच में? हम इन्हीं नंबरों पर ध्यान देंगे। 369 इन्हें हासिल करेंगे। तुम कल रात कहाँ गए थे? इतने थके हुए हो। सो नहीं पाए। लगता है वह कल रात बहुत परेशान थी। मेरे प्यार का जवाब कैसे दूं? इतना प्यार करती है। मैं भी हमेशा दूर नहीं रह सकती। ऐसा लग रहा है जैसे सोते सोते आए हो। छीरा, कहीं नाइट क्लब तो नहीं गए? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम भी गए थे? गुजिंग चेन, आज तो अनमोल पत्थरों की नीलामी है। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम दोनों भी आएंगे। अगर जीत गए तो सैंक्यूआई को तोहफे में दे दूंगा। यह सब मेरा होना चाहिए। टैंग सैंक्यूआई, सब तुम्हारी वजह से है। हम सालों के भाई हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इन कुछ फटे पत्थरों के लिए मत खेलो और अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने आप को संभालो, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी पूरे साल घाटे में चल रही है। सभी का स्वागत है। आज हम नीलामी करवा रहे हैं। कुछ अनमोल पत्थर। शर्त खेलने के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी। पहले हमारे 3 और 4 नंबर के पत्थर आएंगे। थोड़ा संतुलित रहो, बाहर से ना लगे। आरंभिक बोली 100 लाख। 3 नंबर का पत्थर 200 लाख। वो फुटबॉल जितना बड़ा पत्थर वहीं रखा है बिकवाने के लिए। 300 लाख। अरे रुको, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। चार नंबर वाला खरीदो। 4 नंबर? तुम सच में सुनिश्चित हो? अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे पैसे दोगे? मैं तुम्हें जो पत्थर जीतूंगा वही तुम्हें दे दूंगा। वाह, फिर से लगता है बड़ा मामला होने वाला है। 4 नंबर 300 लाख। 4 नंबर? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा पत्थर, इसमें कैसे फीक्र निकलेगा? सही कह रही हो। अगर 4 नंबर में फीक्र निकल आया तो यह तो अरबों की कीमत का होगा। यह नामुमकिन है। टैंक सैंक्यूआई, खाना बनाने में तुम माहिर हो, पर यह तो शर्त खेलने का मामला है। क्या तुम्हें पता है तुम 4 नंबर वाला पत्थर तो फुटबॉल जितना बड़ा है। अगर इसमें फीक्र सच में निकल आया तो क्या 100 लाख में ही बिकेगा? मैंने कहा है तो है, पर तुम दोनों 200 लाख में एक फटा पत्थर खरीद रहे हो। जो इंसान पैसे बर्बाद करना चाहता है उसे खरीदने दो। हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। जिंगचेन, हम तो कुछ समय के लिए जान पहचान गए। मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने साफ तौर पर उसे 30 लाख दिए हैं ताकि वह मजे कर सके। और कौन सा पसंद है? 479। 15। जो नंबर उसने अभी बताए थे उनके मूल पत्थर मैंने सबके लिए 1 करोड़ लगा दिया है। तुम पागल हो गए हो। उसे जो भी महंगा पसंद हो मैं उसे देने को तैयार हूं। ये पैसे, इसमें से मेरा हिस्सा भी था। गुजिंग चेन, 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है। तुमने कुछ बेकार पत्थरों पर लगा दिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे? अजीब है, क्या मैं बीमार हूँ?
आखिर क्यों हाल ही में गुजिंग चेन के सामने मेरा दिल तेजी से धड़कता है? हाँ, मैंने तुम्हें मोहित कर लिया है औरत। श्री गु, क्या आप सुनिश्चित हैं? कार्ड स्वाइप करो। क्या मुझे उसकी थोड़ी सी पसंद आ गई है? नहीं हो सकता, पहले की सारी लड़कियां मुझे नहीं लुभा सकी और इतनी आसानी से एक आदमी ने मुझे लुभा लिया, लेकिन उसने पहले मुझे पूरे शहर के स्वादिष्ट स्नैक्स खरीद कर दिए थे। भविष्य में मैं तुम्हें और भी स्वादिष्ट चीजें खरीदूं और तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। दुनिया घूमना? हे भगवान, क्या यह मुझे मार नहीं डालेगा? लिंगकसु 369 नंबर हमने खरीद लिया है। लिंगकसु 369 नंबर हमने सब खरीद लिया है। उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 369 नंबर मैंने ले लिया। 10 लाख। श्रीलिंग, यह कीमत 3 मूल पत्थरों के लिए शायद नहीं मिलेगा। यह तो नीलामी है, जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसे मिलेगा, और अभी श्रीगु ने 9 नंबर का पत्थर भी ले लिया है। तो मैं और पैसे लगाऊंगा। 9 नंबर का मूल पत्थर 3 लाख। 4 लाख। 9 नंबर छोटा नहीं है, अगर ये लग जाए तो कई गुना मुनाफा हो सकता है। 5 लाख। तुम नीलामी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 6 लाख। 7। 8 लाख। 9 लाख। 10 लाख। 20 लाख। गुजिंग चेन, तुम मुझे अपमान कर रहे हो। अपमान कर रहा हूं, फिर भी साथ आ रहे हो। लिंगसु, चलो 3 नंबर की ही शूटिंग करते हैं। 3 नंबर का अयस्क मैं 500 लाख देता हूं। क्या किसी को मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करनी है? ये लिंगजू की पहचान कम नहीं है, तो पहला छोड़ दिया। 3 नंबर का अयस्क अभी मेरे लिए खोल दो, और 4 नंबर का अयस्क भी मेरे लिए खोल दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा फुटबॉल जितना बड़ा अयस्क, क्या इसमें से हरा रत्न निकलेगा? अभी खोलें? खोलो, चिंता मत करो। मेरे चुने हुए कुछ अलावा बाकी सब खाली हैं। गु साहब, क्या आप वाकई अभी पत्थर खोलना चाहते हो? मेरी पत्नी की बात मानो और खोलो। पत्नी नहीं तो तंगसान की। सिर्फ पत्नी शब्द कहा और लाल हो गए। रुको, मैं तुरंत किसी से संपर्क करता हूँ जो पत्थर खोल सके। नहीं, मैं स्वयं कर लूंगा। अरे बैंगन वाले, तो तुम्हें 3 नंबर चाहिए है ना? खोलो। तंगसान की, क्या तुम्हें लगता है कि इसे थप्पड़ मारने से यह पत्थर खुल जाएगा? ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसे हाथ ठीक है ना? ठीक है, छोटी बात है। अब 4 नंबर को देखो। वाह भगवान, ये तो राजा हरा रत्न है, और फुटबॉल जितना बड़ा हरा रत्न। ये कैसे संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। 6 नंबर, मुझे 6 नंबर खोलो। 500 लाख। और नहीं खोल सकते, फिर हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। 6 नंबर। और 7,915 भी खोल दो, हमने तो पहले ही पैसे दे दिए हैं। हाँ। हे भगवान, ये तो बर्फ जैसा रत्न है। रत्नों का राजा, तीनों ही। एक की कीमत करोड़ों में है। गुजिंग चेन, कैसा लगा? मैंने झूठ नहीं बोला ना, हमें बहुत फायदा हुआ। कैसा लगा? मेरे सफल होने पर खुश हो गए ना? ऐसा नहीं है। मैं अपने साथ ले जाने के लिए पैक करवाता हूँ। गु साहब, हम इसे वापस खरीद सकते हैं। नहीं, मैं इसे वापस ले जाऊंगा और अपनी पत्नी को खेलने दूंगा। गुजिंग चेन, मैं वही खाना चाहता हूँ जो तुमने पिछली बार मेरे लिए छीला था। छोटा ड्रैगन। अच्छी यात्रा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मिस्टर लिंग और मिसेस लू, आपने अभी जो 2 कच्चे पत्थर खरीदे हैं, कुल 7 मिलियन। कार्ड से भुगतान करें। मिस्टर लिंग। कुछ मत कहो, मेरी संपत्ति गिरवी है। पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लिंगजू, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? ये सब तुम्हारी वजह से है, ये बेकार। तुमने मुझे मारा। तुम
आओ। क्या यह पत्थर इतना सुंदर है? कैसा पत्थर, यह मेरे बाकी जीवन का है। रोटी और कपड़े का स्रोत बेशक सुंदर है। तो यह पत्थर सुंदर है या मैं सुंदर हूं? तुम सुंदर हो। मसाज पार्लर का आदमी, लिंगशान का सब कुछ। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। क्या हम तलाक नहीं लेंगे? तो क्या मैं ग्रिल्ड फिश खाकर उल्टी कर सकता हूँ? पक्का उल्टी होगी। अरे, मैंने अभी तक ग्रिल्ड फिश नहीं खाई है। अगली बार खाएंगे, पक्का उल्टी होगी। गुजिंगचेन, तुम बदमाश हो। मछली, ग्रिल्ड फिश। तुम मुझे नीचे उतारो, मुझे मछली खानी है। गुजिंगचेन।